दोस्तों एलियन एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बातें तो सब करते हैं मगर उसका सच क्या है ये पूरी तरह कोई नहीं जानता। किसी को लगता है कि वो होते हैं तो किसी को लगता है कि नहीं। आम लोग चाहे जितनी बातें कर लें मगर एलियंस या दूसरे ग्रह के रहने वाले लोगों से जुड़े मामले पर विश्वास उन्हीं का किया जा सकता है जो या तो उनसे मिले हैं या फिर उनके ऊपर शोध कर रहे हैं। ऐसे लोग नासा या अन्य स्पेस एजेंसियों से जुड़े वैज्ञानिक ही होते हैं। तो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की एलियंस के मुद्दे पर क्या राय है? क्या वो एलियंस के होने पर विश्वास करते हैं या फिर उन्हें ये सिर्फ कोरी कल्पना लगती है? आज हम आपको वैज्ञानिकों द्वारा की गई उन थ्योरीज के बारे में बताएंगे जो एलियन से जुड़ी हैं और इस बात पर यकीन दिलाती हैं कि एलियंस वाकई में होते हैं। एलियन बिल्ड द पिरामिड। दोस्तों जब अगस्त 2020 में एलोन मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल पर एलियन बिल्ड द पिरामिड ये मैसेज किया था तो वो काफी सुर्खियों में था क्योंकि सब जानते थे कि अगर जगत का सबसे अमीर बिजनेसमैन ये पोस्ट कर रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। दोस्तों इजिप्ट में मौजूद पिरामिड के बारे में आपने सुना ही होगा। सिर्फ एक पिरामिड में ही 23 लाख ब्लॉक्स ऑफ लाइमस्टोन का प्रयोग किया गया है। इन पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही कितना मुश्किल है, तब तो इनको इतने अच्छे आकार में ढालना कितना मुश्किल होगा। तब भी ये इतने परफेक्टली अलाइंड है। इसमें इस्तेमाल किए गए एक एक पत्थर का वजन 2700 किलो से लेकर 70,000 किलो तक है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज के मॉडर्न क्रेन भी हद से हद 20,000 किलो वजन ही उठा सकता है। तब 70,000 वजन के पत्थर को उठाना तो नामुमकिन था मगर उन्होंने ऐसा किया। इन सभी हैरान करने वाले चीजों का जवाब एलियन है। दोस्तों कुछ कंस्ट्रक्शन तो ऐसे हैं जिन्हें आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाना भी मुश्किल है। उसका एक उदाहरण है पेरुवियंस एंडियास कैपिटल कस्को, जहां पर सक्सेमन नाम का एक छोटा फोर्ट है और उस पर कई हजार साल पुरानी वॉल है जो किसी पजल की तरह दिखाई देते हैं। दोस्तों ऐसे कारीगरी सिर्फ लेजर टेक्नोलॉजी से ही संभव है, पर तब लेजर टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था। तो ये सारी चीजें आई कहां से? तब एलोन मस्क ने कहा एलियन एलियन और सिर्फ एलियन। दोस्तों क्या कभी आपने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में सुना है? और यदि नहीं तो बता दें, वो एक फ्रांस का महान बादशाह था। कदकाठी में छोटे नेपोलियन ने अपनी बहादुरी से दुनिया के एक बड़े हिस्से पर अपना राज कायम किया था। उन्होंने बहुत ही कम समय में पूरे फ्रांस और यूरोपियन एम्पायर को अपने कब्जे में कर लिया था। नेपोलियन के सैनिक उससे मोहब्बत करते थे तो दुश्मन उससे खौफ खाते थे। कई लोगों का कहना था कि नेपोलियन बोनापार्ट 40,000 योद्धाओं के बराबर है। कहा जाता है कि नेपोलियन इस वजह से इतनी बड़ी बड़ी जंग जीत पाया क्योंकि उसके साथ एलियंस थे। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है लेकिन ये अफवाह नहीं है। फ्रांस के वैज्ञानिक जब नेपोलियन के स्कल्पचर को देख रहे थे तो उनके दिमाग वाले हिस्से में चिप का एक छोटा सा हिस्सा मिला जो कि उनके जन्म से ही इम्प्लांट किया गया था। अब सोचने वाली बात तो ये है कि लगभग 1769 में ये चिप आई कहाँ से होगी, क्योंकि इनका इन्वेंशन ही 1958 में हुआ था। हालांकि इसकी जांच पड़ताल जारी है। एलियन और यूएफओ की कहानियां सुनने और सुनाने में सभी को दिलचस्पी होती है। विदेशों में एलियन देखने के दावे तमाम बार किए गए हैं। अमेरिका तो इस पर तमाम रिसर्च भी कर चुका है और कर रहा है। कई बार ये भी दावा किया गया है कि अमेरिका इससे जुड़े हुए रहस्य अपने पास दबाकर बैठा है। वर्ल्ड यूएफओ डे पर भारत में उड़न तश्तरियों की बात करें तो यहाँ की धरती पर भी यूएफओ कई बार देखी जा चुकी है। भूत प्रेतों की तरह एलियंस की कहानियां भी तमाम लोगों के पास होती है। वो बात अलग है कि उनके पास इसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होते हैं। चाहे वो अमेरिका या ब्रिटेन जैसे देश हो या फिर भारत, यूएफओ देखने के दावे कई बार किए गए। किसी ने हॉलीवुड फिल्मों में दूसरे ग्रह से विमानों की तरह इसका होना बताया तो किसी ने उड़न तश्तरी की पुरानी कहानियों के जैसी चीजें देखने का दावा किया।